गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम पंचभुज बनाने के पहले मेथड के बारे में। सम पंचभुज के बारे में जैसे कि आपको बताया गया है कि 5 भुजाएँ होती हैं और इनके 2 भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो 108 डिग्री पे होता है। तो उसी को निर्माण करने का, क्योंकि सम पंचभुज जो आता तो है ही, सम पंचभुज बनाना, सम षष्ठभुज बनाना, ये सब तो आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर में आते ही हैं। साथ ही जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, तो वहाँ पे पहले हमको प्लेन का ट्रू शेप बनाना पड़ता है। और अगर आपको प्लेन का ट्रू शेप बनाना है, अब वो प्लेन कुछ भी हो सकता है, वो प्लेन पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, एक स्क्वायर प्लेन भी हो सकता है, एक सर्कुलर प्लेन भी हो सकता है, एक ट्रायंगुलर प्लेन भी हो सकता है। तो सर्कुलर, ट्रायंगुलर और स्क्वायर प्लेन तो आप नॉर्मली बना ही लोगे, लेकिन आदमी वहाँ पे फिर फंसने लगता है जब उसको पेंटागन बनाना या हेक्सागन बनाना नहीं आता है। और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ने के समय हमको वो जानना, उसका निर्माण करना कैसे किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो आना चाहिए, तभी हम लोग आगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। तो उसी के हेल्प से या इसके हेल्प से वो बनाना, उसके हेल्प से ये बनाना, मतलब कुल मिला के आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन भी आता है, प्लस ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको एक पेंटागन का निर्माण करना है जो कि जिसकी भुजा समान होगी। और वो भुजा समान कितनी होगी वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया है कि एक 40 mm वाली भुजा का सम पंचभुज का निर्माण करें किसी एक विधि से। अब कोई भी विधि, मेरे पास 2 विधि हैं, तो हम लोग पहले बात करेंगे पहली विधि से। अब पहली विधि में जो बोला है कि 40 सेंटीमीटर या 40 mm का एक पंचभुज बनाना है, तो हम अपने स्केल से चले 40 mm या 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा भी गया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कि पंचभुज में 2 भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है, तो आपको किसी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन निकालने का तरीका होता है कि 360 से जितने भी पंचभुज में 5 भुजाएँ होती हैं, षष्ठभुज में 6 भुजाएँ होती हैं, उसको डिवाइड कीजिए। जैसे पंचभुज से 5 भुजाओं को डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 72 डिग्री आएगा। लेकिन ये 72 डिग्री जो होता है वो पंचभुज के 2 भुजाओं का योग नहीं है, ठीक है, पंचभुज के बीच का कोण नहीं है। ये कोण इसका कब आएगा, जब आप उसको 180 से माइनस करोगे, मतलब 72 को 180 से 72 घटाएंगे, तो जो आएगा वो 2 भुजाओं के बीच का कोण होगा, जो कि 108 डिग्री आएगा पंचभुज के लिए। इससे पहले हम लोगों ने षष्ठभुज के लिए देखा था। षष्ठभुज में आपको बताया गया था 120 होता है, तो उसका भी बनाने लिखने का तरीका ये था कि 360 से आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, और 60 को जब 180 में से घटाएंगे तो जो निकल के आएगा वो उसका 2 भुजाओं के बीच का कोण होगा, जो कि हेक्सागन में 120 आया था और पंचभुज में 108 आएगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि पंचभुज में 2 भुजाओं के का जो कोण होता है वो 108 डिग्री होता है। तो हम लोग पहले क्या किए, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लिए। देन हमको 72 डिग्री का दोनों साइड से एंगल बनाना है। तो 72 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोग एंगल बनाएंगे 72 डिग्री से। मान लीजिए इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं। हमको एक 72 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि किस साइड होगा, इस साइड होगा कि इस साइड होगा, तो हमको इस साइड बनाना है। तो ये 60 70 ये, ठीक है, और एक 72 डिग्री यहाँ से बनाना है, ये इधर साइड बनाना है, ये 72 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 72 डिग्री, यहाँ पे भी 72 डिग्री। ठीक है, इधर भी 72 ले ली, इधर भी 72 डिग्री लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला लेंगे विद द हेल्प ऑफ 2H पेंसिल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन जितना भी होता है
वो 2H पेंसिल से बनता है, एकदम हल्की लाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अब ये हमको लाइन बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम 4 सेंटीमीटर का आपको आर्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस लेके हमको आर्क लगाने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिस्टेंस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ले लिए, और 4 सेंटीमीटर का इस पॉइंट से लेके एक आर्क कट करेंगे, और सेम ऐसे ही 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि भुजा की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर दी है, और सम पंचभुजा में सारी भुजाएँ 4 सेंटीमीटर की बनेंगी। ठीक है, ये दोनों आर्क कट कर लिए, फिर इसी आर्क पे रख के हम लोग एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट लगाएंगे। ठीक है, ये कट लगा दिया हम लोगों ने। इसके बाद हमको आर्क को मिलाने हैं, और जो भी अब कंस्ट्रक्शन, ये जो था ये कंस्ट्रक्शन सब 2H पेंसिल से बनेगा। अब हमको मिलाना है, तो पहले हम लोग आर्क मिलाते हैं। क्योंकि ये विजिबल आउटलाइन है, तो इसको हम लोग डार्क पेंसिल से दिखाएंगे। डार्क पेंसिल मतलब 2H पेंसिल से हम लोग इसको दिखाएंगे। दूसरी ठीक है, देन उसके बाद इसको भी डार्क पेंसिल से कर लेंगे। मतलब जो भी विजिबल आउटलाइंस होंगे, क्योंकि हमको प्लेन बनाना है पेंटागन, तो वो डार्क पेंसिल से ही बनेंगे। डार्क पेंसिल मीन्स HB पेंसिल से। ठीक है, इस प्रकार से मेरा पेंटागन बनकर तैयार हो गया। अब हमको इसका डायमेंशनिंग करना है, तो डायमेंशनिंग करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम लोग एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं, और वो भी एक्सटेंशन लाइन हल्के 2H पेंसिल से होगी, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ लाइन में पढ़ाया गया है। यहाँ पे हमको 40 mm कैपिटल M जैसे बनाया गया लेटर राइटिंग में, वैसे बना के लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल शो करने हैं। एंगल डायमेंशनिंग करने का तरीका बताया गया है आपको। इस प्रकार से मेरा ये पेंटागन बन के तैयार हो गया, जिसके दो भुजाओं का कोण 108 डिग्री पे इंटरसेक्ट। ओके, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर दूसरे मेथड के साथ आएंगे।